हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप घर पर रहकर मज़े कर रहे होंगे, सही है ना? हैं? मैं भी यहाँ पे ये पार्क में घूमने के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ पे ड्रॉ करूँ। देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये मैंने क्या बनाया आप पता कर सकते हैं वहाँ यहाँ से? वहाँ से क्या बनाया मैंने? लाइन बनाई, हैं? और अब देखो, ये क्या हुआ अब? ट्रायंगल हो गए। और इसको देखो, स्क्वायर हुआ। और 1 2 3 4 5 और 6। देखो 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ? ये हेक्सागन हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जो शेप बनाए दोस्तों, ये शेप हम किसी और चीज़ से बना सकते हैं। यस, बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने मैग्नेट के बारे में स्टडी किया था, तो ये सब शेप मैं मैग्नेट से बनाना चाहता हूँ। तो बढ़िया मैजिक होगा। देखना है आपको? चलो मेरे साथ। देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। ये इसमें सबसे पहले ये हमें चाहिए। ये क्या है? ये मैग्नेट है। देखो, ये रिंग मैग्नेट है। इसको क्या बोलते हैं? रिंग मैग्नेट। और ये इस तरह से मैंने 7 मैग्नेट लिए हैं। ओके, 6 या 7 मैग्नेट हो तो काम चल जाएगा। और दूसरी चीज़ें क्या चाहिए? ये चाहिए हमें। ये क्या है? आपको पता है ये सब? हैं? ये चीज़ ऐसी है, आपने देखी होगी। ये जो बॉटल है ना, इसमें यहाँ पे ये ढक्कन को अगर आप इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनर आएगा। ये इनर है, बॉटल का इनर है। इस बॉटल में नहीं आता ये इनर, लेकिन कोई भी अगर तेल या कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो लिक्विड भरना है हमें इसमें, तो ये इस तरह का इनर आता है इस बॉटल, इस तरह की बॉटल में। तो ये इनर है, इनर बूच है, इसको इनर बूच बोलते हैं। ये चाहिए हमें। अगर ये नहीं है तो ये भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा है? देखो, ये भी चल सकता है, लेकिन ये हो तो बढ़िया है। ओके, तो ये इनर लिया है मैंने। कितना लिया है? 7। ओके, इसको मैं साइड में कर देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। और इस तरह के स्ट्रे चाहिए हमें। ये स्ट्रे प्लास्टिक की होनी चाहिए, है? किसी मेटल की नहीं चलेगी। ये प्लास्टिक की स्ट्रे चाहिए जिसमें हमें पानी भरना है। इसके लिए हमने पानी भी लिया है। देखो क्या करता हूँ अब। देखो, स्ट्रे को मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसमें पानी भर देता हूँ। पूरा पानी से हमें भर देना है। देखो, पूरे पानी से स्ट्रे को भर देना है। ओके, और इसको ढक्कन पैक कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और अब क्या करना है? ये जो सब बूच है ना, इनर बूच, इसमें हमें मैग्नेट डालना है इस तरह से। लेकिन शर्त यही है कि मैग्नेट किसी एक ही पोजीशन में रहना चाहिए। देखो, ये कैसे एक ही पोजीशन हम सेट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे ये पोजीशन सेट कर देता हूँ। कोई भी एक मैग्नेट को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरा मैग्नेट ऐसे ही रखेंगे। तीसरा, अगर ये यहाँ पे रखता हूँ तो ये यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। देखो, हो रहा है दूर। ऐसे होना चाहिए, ऐसे। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा ऐसे, तो ये चिपक जाएगा। चिपकना नहीं चाहिए। ओके, ऐसे ही पोजीशन में रखना है सबको। रिपल्स होना चाहिए। हो रहा है रिपल्स, सब रिपल्स हो रहा है। देखो, एक दूसरे से। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सभी को एक एक करके इनर में डाल देता हूँ। यहाँ पे देखो, सेम पोजीशन में उठाकर इसको इनर में डालना है। मैग्नेट को उलट सुलट नहीं करना है यहाँ पे, समझे आप? मैग्नेट के पोजीशन को हमें चेंज नहीं करनी है। सभी में मैंने रख दिया है इस तरह से।
देखो अब हम रेडी है, ये सब जियोमेट्रिक विथ मैग्नेट। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये क्या हुआ है, ये डॉट हुआ, डॉट है ये, देखो बिंदु बोलते हैं ना वो। और अगर दो बिंदु रख दूँ मैं ऐसे और दोनों को हम आपस में जोड़ दे तो क्या होगा, है? रेखाखंड हो जाएगा, यानी कि रेखा भी बन सकती है, इसको रेखा भी बोलते हैं, दो बिंदु के साथ बनती है? देखो ये मैं यहाँ पे लाता हूँ तो दूसरा कहाँ पर जाता है, देखो दूसरा डॉट, देखो है? वो यहाँ से दूर भागता है दूर हो रहा है। और अगर मैं तीसरा यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो ये क्या क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा दूर हटा देता हूँ क्योंकि इसकी इफेक्ट हो रही है। ओके, ये क्या हो गया, देखो है? अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ, तो क्या हो गया, हो जाएगा ट्रायंगल हो जाएगा। देखा बाल दोस्तों आपने, ये ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये मैं बीच में भी रखता हूँ ना तो ये यहाँ से हट कर ये ट्रायंगल ही हो जाएगा, है ना, बढ़िया। अगर इसमें मैं और एक डाल देता हूँ, देखो और एक मैंने डाल दिया, देखो क्या हो गया है, स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ, 4 डॉट से स्क्वायर हो गया है? अगर एक को भी हटाता हूँ तो सब यहाँ से हटने वाले हैं, देखो है? तो ये ट्रायंगल स्क्वायर हो गया है। अब देखो ये और एक डाल देता हूँ और ये इसको मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, ये क्या हो गया है, मालूम है आपको? क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया ये है? 1 2 3 4 और 5, 5 से क्या होता है, पॉलीगॉन होता है? तो ये हमने पॉलीगॉन बनाया। और एक डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो 6 और इसको साइड में ले लेता हूँ, ये हेक्सागन हो गया है? क्योंकि 6 डॉट्स 6 पॉइंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 और हेक्सागन हो गया। और अगर इस तरह से बहुत सारे डॉट्स यहाँ पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, होगा ना सर्कल है? बहुत सारे डॉट इस तरह से यहाँ पे जो भी गैप है वो मैं सब यहाँ पे पैक कर दूँ तो वो सर्कल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बीच में एक डाल देता हूँ सर्कल का पॉइंट हो गया। और दोस्तों अगर इसको एक एक करके मैं यहाँ से हटाना चाहो तो फिर से जो पहले वाली मूवमेंट थी वो हमें मिलने लगेगी। देखो ये पहले मैं साइड में से एक को हटा लेता हूँ, देखो ये क्या होने वाला है अभी है? इसको मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, देखो हो गया। फिर से ये हेक्सागन हो गया। अगर इसमें से एक और हटा लेता हूँ तो ये फिर से क्या हुआ, पॉलीगॉन हो गया। और अगर इसमें से और एक हटा लेता हूँ तो ये स्क्वायर हो गया। और ये और हटा लिया तो ट्रायंगल हो गया। और एक हटा लेता हूँ तो क्या हुआ फिर से लाइन हो गई। और इस तरह से अब ये सब मॉडल बना सकते हैं, है ना, बढ़िया। तो इस तरह से हम मैजिक करके भी हम जियोमेट्री समझ सकते हैं। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारा फैक्ट यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हमने बनाया ना ये सब, ये क्यों बनाया, ये हमें मैग्नेट के बारे में स्टडी करने के लिए बनाया है? ये जो मैग्नेट है इसका गुणधर्म क्या है ये हमें पता करना है। तो हम इस मॉडल पर आगे बढ़ेंगे और दूसरा मॉडल देखेंगे। चलो देखो बाल दोस्तों, हम यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है मैग्नेटिक कार, मैग्नेटिक फोर्स कार। आप डीएनटी के जो भी इक्विपमेंट है इससे भी ये कार बना सकते हैं। जो बी सेशन था हमारा डीएनटी का, इसमें मैंने ये कार बनाकर आपको मैंने बताई थी। ओके, और अब हम ये मैग्नेटिक कार बनाने वाले हैं।
तो ये मैग्नेटिक कार बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? तो इस तरह की बॉटल चाहिए, पानी की बॉटल आती है ना वो छोटी सी, ये बॉटल चाहिए। और इस बॉटल में ये 4 ढक्कन चाहिए, बॉटल का 4 ढक्कन चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी कार हो तो इसमें कितने पहिए होते? 4 पहिए होते। तो पहिए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इस बॉटल का ढक्कन चाहिए। ओके, तो ये 4 ढक्कन मैंने लिया है यहाँ पे, देखो ये 4 ढक्कन है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। और ये बॉटल है, और एक कार में शाफ्ट चाहिए हमें, क्योंकि कार में जो शाफ्ट है, क्रैशिस के साथ जो शाफ्ट लगी होती है ना, वहाँ पे ये जो शाफ्ट है उसके दोनों छोर पर पहिए लगाना है हमें। इसके लिए हमें शाफ्ट किसकी बनानी है? अगर स्ट्रॉ हो हमारे पास तो भी चलेगा, या फिर कोई स्पॉक हो, साइकिल का जो आरा होता है ना, स्पॉक बोलते हैं इसको, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या सलिया का टुकड़ा हो, या फिर कोई सली हो, ओके, इसका नीडल हो, इसका यूज़ कर सकते हैं हम शाफ्ट के रूप में। तो ये मैंने लिया है, ये स्ट्रॉ ली है 2। और मैंने बी सेशन में कार कैसे बनानी है बॉटल में से वो मैंने बताया था। जो बलून कार बनाई थी ना, सेम वैसी ही पहले कार बना लेनी है हमें। बलून कार नहीं बनाना है, लेकिन बलून कार जैसी कार हमें बना लेनी है। कैसे बनानी है वो मैंने बताया था, अब मैं दूसरी बार वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि जो ढक्कन है इसमें सेट करना है। इस सेट करने के लिए हम किसी नेल को हीटिंग देकर भी यहाँ पर लगाकर ये सेट कर सकते हैं, या फिर सोल्डरिंग से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह के सीजर से भी आप सेट कर सकते हैं। और ये शाफ्ट को हमें यहाँ पे लगाना है, देखो ये मैंने लगाई एक शाफ्ट को, और इसको ये जो बॉटल है ना इसमें भी 2 सेट करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये इसमें डाल देना है, देखो। और शाफ्ट के दूसरे छोर पर दूसरा ढक्कन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो। इसी तरह यहाँ पे भी रिपीट करेंगे ये सब। और दूसरे ढक्कन को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो। ये हमारी कार तो रेडी हो चुकी है, कार रेडी हो गई है, देखो। मैं चला कर भी दिखा सकता हूँ आपको, देखो कार चल रही है। अब क्या करना है? हमें मैग्नेट लेना है। इस तरह से छोटे छोटे रिंग मैग्नेट हो तो भी चलेगा, कोई भी मैग्नेट चलेगा आपके पास। अगर मैग्नेट हो, अगर टूटा हुआ मैग्नेट है तो भी चलेगा, ओके। ये मैग्नेट लेना है, और मैग्नेट को मैं यहाँ पे इस सेलो टेप से क्या कर रहा हूँ, देखो। हमें इस मैग्नेट को 2 मैग्नेट ले लेता हूँ, क्योंकि छोटा मैग्नेट है। और ये मैग्नेट को यहाँ पे कार के पीछे लगा देना है, देखो। ये कार है ना, इसके पीछे मैंने चिपका दिया है इस सेलो टेप से, देखो यहाँ पे। अब क्या होता है, देखो मैजिक। ये जो स्ट्रे है ना, वो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और हाथ में हमें 2-3 मैग्नेट ले लेना है। ये छोटा मैग्नेट है ना, इसलिए मैंने 2-3 लिया है, वरना आप थोड़ा बड़ा हो तो एक मैग्नेट से 2 मैग्नेट से काम चल जाएगा, ओके। देखो अब क्या होता है, देखो मेरी कार चल रही है। मैं कार को टच भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी चल रही है, देखो। फिर से आपको दिखाई दे रहा है ना, बढ़िया मैजिक है? देखो फिर से, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और टच किए बिना ही मैं कार को चला सकता हूँ। आप कहेंगे तो ये तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमारे कार के पीछे भी हम मैग्नेट लगा देंगे। तो ऐसे नहीं होता। अब बड़ा मैग्नेट लेकर कार के पीछे चलेंगे और कार आगे आगे बढ़ेगी तो बैठेंगे कौन कार में? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे जो मैंने कार बताई ना, ये कार इसलिए मैंने बताई है कि रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें मैग्नेट का जो
नियम है मैग्नेट में, इस तरह कौन से ये मैग्नेट इसमें कौन से गुणधर्म है ये हमें स्टडी करना है, इसीलिए मैंने ये बताई है। यहाँ पे देखो, ये मैग्नेट को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या होता है, दूसरा मैग्नेट है वो यहाँ से दूर हटता है, देखो हट रहा है, तो ये मैग्नेट का रिपल्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक रिपल्जन हो रहा है। दो मैग्नेट एक दूसरे से अगर आपस से दूर हटने लगे तो क्या हुआ, रिपल्स हुआ। और अगर ये मैग्नेट को मैं यहाँ से घुमा कर इस तरह से घुमा देता हूँ तो क्या होता है, देखो ये तो चिपक जाता है। तो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। तो देखो ये यहाँ पे रिपल्स हो रहा है, ये रिपल्स हो रहा है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट को यहाँ से इस तरह से घुमा देता हूँ तो ये चिपक रहा है, देखो ये चिपक गए आप। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से मैग्नेट को इस तरह से घुमा दूँ तो ये रिपल्स हो रहा है, देखो अभी नहीं चिपक रहा है। क्यों, यहाँ पे मैग्नेट अट्रैक्शन और रिपल्स हो रहा है। क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं दोस्तों, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समान पोल के बीच रिपल्जन होता है, और असमान पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आपने कार देखी, इसमें अगर भी इस तरह से नॉर्थ और साउथ इस तरह से पोल अगर सेट कर दूँ तो ये कार आगे बढ़ती है, देखो कि रिपल्स हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा दूँ, यानी कि दोनों पोल, यहाँ पे जो पोल है वो और ये पोल दोनों को सेम कर दूँ तो ये रिपल्स हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों पोल को मैं यहाँ पे नॉर्थ रखूँ और यहाँ पे साउथ रखूँ, या फिर यहाँ पे साउथ रखूँ और यहाँ पे नॉर्थ रखूँ, तो क्या होता है, तो ये अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि समान पोल के बीच रिपल्जन होता है और असमान पोल के बीच अट्रैक्शन होता है। तो चलो अब मैं ये मैग्नेट में पोल फाइंड कैसे करेंगे। इसमें जो पोल है ये मैग्नेट में, ये पोल हमें फाइंड करना है। इसमें नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। देखो ये बड़ा वाला मैग्नेट में अगर आपको बताऊँ, इस मैग्नेट में नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। चलो मैं इसको फाइंड करके बताता हूँ। हेलो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो मेरे पास दो मैग्नेट है, ये दोनों मैग्नेट अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो आपस में चिपक जाते हैं, और अगर एक मैग्नेट को ऐसे उल्टा देता हूँ तो ये आपस में चिपक नहीं रहे हैं, यानी कि रिपल्स हो रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ तो वो चिपक जाता है, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। आकर्षण और अपाकर्षण हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रहा है। तो ये मैग्नेट का जो नियम है ये हमें यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पोल जो है ना वो नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है इसमें। तो हमें इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एन है या यहाँ पे एस है, या फिर यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है, यानी कि दोनों असमान पोल है, तभी वो अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर रिपल्स हो रहा है तो ये समान पोल है, तो समान पोल के बीच रिपल्सन होता है। तो हमें ये पोल फाइंड करना है। ये पोल हम कैसे फाइंड करें कि ये नॉर्थ है या साउथ है। चलो तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दो मैग्नेट चाहिए इस तरह का, और ये थ्रेड चाहिए, और इसको इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे सेलो टेप लेने वाला हूँ, और एक पेन चाहिए, ओके, और एक मैग्नेटिक कंपास चाहिए। क्योंकि ये कंपास नहीं है अगर, तो आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। हम जो जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इनमें नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। ओके, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंपास लिया है। देखो ये कंपास है, मैं बताऊंगा बाद में। ये कंपास है, इसमें यहाँ पे जो रेड पॉइंट देख रहे हैं ना वो नॉर्थ है, ये वाला पॉइंट ये नॉर्थ है, और अब ये साउथ है, और ये वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ओके, तो हमें
यहाँ पे इन्हें रख देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए मैंने रखा था कि हमें पता चले कि इसमें नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, और ये वेस्ट और ईस्ट। ओके, हमें डायरेक्शन क्या मालूम हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये थ्रेड लेना है, और थ्रेड ये मेरे ख्याल से 1 मीटर का लेना है, और इसको सीजर से काट देना है। ये मैं काट देता हूँ, देखो। और ये जो मैग्नेट है ना, इसके साथ में यहाँ पे थ्रेड लपेट देता हूँ, एक मैग्नेट के साथ, इस तरह से। ये मैंने थ्रेड लपेट दिया है, और इसको मैं यहाँ पे इस डाली के साथ यहाँ पे लटका देता हूँ, देखो। मुक्त रूप से वो लटकना चाहिए, इस पर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, बाह्य अवरोध भी नहीं होना चाहिए। देखो ये कैसे लटक रहा है। इसको अगर मैं घुमा देता हूँ, फिर भी वो जब ट्रेवल होगा तो किस डायरेक्शन में होता है, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इस पर मैं इस सेलो टेप से यहाँ से इस तरह से ये लगा दूँ, ताकि हम उस पर लिख सके। हमें लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलो टेप लगा रहा हूँ। ओके, और दूसरे मैग्नेट पर भी हमें इस तरह से लगा देना है, ताकि हम वहाँ पर भी लिख सके। क्योंकि मैग्नेट पर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लैक है, इसलिए मैं सेलो टेप लगा रहा हूँ। और एक पेन चाहिए हमें। ओके, अब देखो इस मैग्नेट को मैं थोड़ा दूर रखता हूँ, और इसको हमें ट्रेवल होने देना है। अगर ये ट्रेवल हो जाता है तब हमें क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एयर का डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेवल हो गया, बाद में हमें क्या देखना है। देखो ये ट्रेवल ऐसे ही होगा, ऐसे। एक फ्लैप आपके सामने रहेगी, एक फ्लैप मेरे सामने रहेगी। जो मेरे सामने यहाँ पे जो फ्लैप है वो क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला भाग कौन सा था, नॉर्थ है। ये नॉर्थ है। तो अगर ये फ्लैप क्या है, नॉर्थ है, तो हम इसको इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। ये फ्लैप जो है नॉर्थ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ, एन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर ये भाग नॉर्थ है, जो देखो मैं फिर से घुमा देता हूँ, फिर भी ये नॉर्थ वाला जो भाग है ना, वो मेरे सामने ही आ जाएगा। नॉर्थ वाला भाग मेरे सामने ही आ जाएगा। देखो अगर टेबल हो जाता है तब फिर से ये नॉर्थ पोल जो था वो मेरे सामने ही आ गया। अगर ये नॉर्थ है, इस वाला भाग मेरे सामने वाला भाग, मैं जो यहाँ से दिख रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है यहाँ से, ये वाला भाग, ये कौन सा है, नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ। ये साउथ पोल हो गया, दिख रहे हैं आपको। अगर इसमें मैंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड कर लिया है, तो अब देखो ये ब्लैंक है, इसमें कौन सा पोल है, किस साइड, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन अब देखो, अब बहुत आसान है। समान पोल के बीच क्या होता है, समान पोल के बीच क्या होता है? समान पोल हो अगर तो रिपल्जन होता है। अगर ये चिपक नहीं रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल है, एस, यानी कि साउथ। अगर ये चिपक नहीं रहा है तो यहाँ पे साउथ है, तो ये भी साउथ ही होगा। अगर ये साउथ है तो इसके पीछे का एन होगा, नॉर्थ होगा, तो इसको भी मैं नॉर्थ लिख देता हूँ। अब आपके पास जितना भी मैग्नेट है, बहुत आसानी से इसका पोल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये आपने यहाँ पे रखा, देखो ये नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन हुआ, यानी कि दोनों पोल जो है वो असमान है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर ये इनमें से एक पोल को मैं घुमा देता हूँ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ है और यहाँ पे साउथ है, रिपल्स हो रहा है, तो यानी कि हमने जो यहाँ पे पोल फाइंड किया है वो परफेक्ट है। ओके, देखो रिपल्स हो रहा है, और एन के बीच क्या हो रहा है, देखो एन वो भी रिपल्स हो रहा है। अगर एक को घुमा देता हूँ, एन और एस चिपक जाता है। समझ गए आप? तो है ना, बढ़िया।
तो आप इस तरह से मैग्नेट का पोल फाइंड कर सकते हैं। इसे इसको मुक्त रूप से इसको लटकाना है थ्रेड से, और किसी बाह्य डिस्टर्बेंस इसको नहीं लगना चाहिए, और किसी इसकी ओर आसपास में कोई भी आयरन की चीज़ नहीं होनी चाहिए। है? और ये 100% ये नॉर्थ पोल जो है वो ऐसे ही नॉर्थ में ही स्थिर होगा, ट्रेबल होगा, और साउथ पोल जो है वो साउथ में ही ट्रेबल होगा, क्योंकि अर्थ है ना उसका दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इसके कारण ये जो मैग्नेट है वो ये पोल जो है वो हमें फाइंड करने से आसानी होती है। ओके, तो ये हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड किया है। इसके लिए हमें एक कंपास की आवश्यकता होगी। ओके, और ये मैग्नेट, दो मैग्नेट चाहिए और ये कंपास चाहिए और थ्रेड, इससे हम ये पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट का फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या स्टडी की, तो कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच रिपल्जन होता है, साउथ पोल और साउथ पोल के बीच रिपल्जन होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच एट्रैक्शन होता है, यानी कि समान पोल के बीच रिपल्जन होता है और असमान पोल के बीच एट्रैक्शन होता है। समझ गए आप? ओके, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें और एक मॉडल बनाना है जिसमें हमें मैग्नेटिक कंपास बनाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बताया ना ये मैग्नेटिक कंपास है। तो ये मैग्नेटिक कंपास में जो यहाँ पे आप नीडल देख रहे हैं, इसको मैग्नेटिक सॉय बोलते हैं। ये कैसे बना सकते हैं हम? आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं ना, तो इसका ये पार्ट है, कृत्रिम मैग्नेट बोलते हैं हम। मैग्नेट हम बना भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? आयरन से हम मैग्नेट बना सकते हैं। चलो ये मैग्नेट बनाकर दिखाता हूँ, और इसके साथ मैग्नेटिक कंपास का भी मॉडल बन जाएगा। ओके, चलो देखो बाल दोस्तों, अभी अभी हमने ये मैग्नेटिक पोल फाइंड किया है। ओके, और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमने फाइंड किया है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम एक कंपास बनाने जा रहे हैं। कंपास क्यों बनाना भाई? तो कि इसमें जो ये नीडल है ना, ये भी मैग्नेटिक है। ये मैग्नेटिक नीडल कैसे बनती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं या कृत्रिम मैग्नेट बोलते हैं, तो ये हम कैसे बना सकते हैं? अस्थायी मैग्नेट भी बोला जाता है इसको, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? तो देखो, अभी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ मैं बता दूँ, ताकि इसके साथ हम आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास दोनों चीज़ एक साथ साथ बनाने जा रहे हैं। मैग्नेटिक कंपास क्यों बनाना? क्योंकि कोई भी ऐसी जगह पर आप जाते हैं कि जहाँ से आपको ये जो डायरेक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब ये मैग्नेटिक कंपास आपको बहुत यूज होने वाला है, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है ये मैग्नेटिक कंपास। ये आप घर पर भी बना सकते हैं, और आपका जो बेडरूम है या हॉल हो, यहाँ पर भी ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो रख सकते हो आप, बहुत आकर्षक लगेगा। तो देखो ये कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें एक मैग्नेट चाहिए, इस तरह का मैग्नेट चाहिए हमें, जो मेरे पास है मैग्नेट। ओके, वन मैग्नेट, और एक नीडल चाहिए। ये नीडल देखो, सॉय है ना, सॉय है ये नीडल चाहिए, ये नीडल ली है मैंने। और क्या चाहिए? और एकदम पतला सा धागा चाहिए। देखो थ्रेड लिया है मैंने, पतला चाहिए, देखो ये पतला चाहिए। ओके, और सीजर चाहिए, और ये सेलो टेप, कोई भी सेलो टेप चलेगी, लेकिन मैंने ये ली है। ओके, कागज़ हो तो भी चलेगा। और एक बॉटल, और ये मैग्नेटिक कंपास, क्योंकि हमें पता करना है कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेड पॉइंट है ना, यहाँ पे ये नीडल का रेड पॉइंट, ये जहाँ पर रेड लाइन अंदर की जो ड्राइंग है, इसमें जो रेड एन लिखा हुआ है, रेड भी एन पर ही रखना है। देखो ऐसे नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये नीडल है ना वो नॉर्थ और साउथ में ही रहेंगी। ओके, इसका जो ये रेड पॉइंट है ना वो आपके सामने ही रहेगा, तो ये साउथ है, नॉर्थ है सॉरी। और ये इसको ऐसे
दोनों को साथ में ले लेना है। नीचे लिखा हुआ एन और ऊपर नीडल का एन पॉइंट साथ में ले लेना है, यानी कि आपकी ओर नॉर्थ है और मेरी ओर साउथ है। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, नॉर्थ और साउथ को। मैग्नेट को दूर हटा देता हूँ। और अब मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीडल को मैग्नेटिक बनाना है। ये जो नीडल है ना, इसको हमें मैग्नेटिक बनाना है। कैसे बनेंगे ये नीडल? अभी तो ये किसी के साथ चिपकती नहीं है, देखो ये कोई मैग्नेट तो है नहीं, ये नीडल मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन ये मैग्नेट बन जाएगी। कैसे बनेगी आप देखो। मैं यहाँ पे कुछ पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिखाई पड़े कि ये नीडल है ना, वो आपको दिखेगी नहीं। यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो, इस पर ये नीडल दिख रही है आपको। देखो, मैंने पेज इसीलिए लिया कि वाइट पेज पर आपको नीडल दिख जाए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस नीडल को, ये जो पॉइंट वाला भाग है ना नीडल का, उसके ऑपोजिट यहाँ पे पुश कर देना, और ये मैग्नेट को ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे खींचते रहना, ऐसे। दिखाई दे रहा है? ऐसे खींचना है 25-20 बार, इसको इसे ऐसे ही खींचते रहो। लेकिन हमें ख्याल ये रखना है, अगर मैंने साउथ पोल यहाँ पे लिया तो साउथ ही खींचना है इसको, इसके साथ। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं खींचना है। देखो, ऐसे नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने पहले, और ऐसे खींचते खींचते लास्ट छोर पर गया, मैग्नेट को वापस उठा लिया, फिर से फर्स्ट वाले छोर पर और लास्ट छोर तक जाना है। ऐसे खींचते खींचते ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे खींचते ही रहो। अगर एक बार इस पर खींच जाए तो दूसरे छोर पर आप खींच सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं आप। लास्ट छोर पर जाकर हमें मैग्नेट को ऊपर उठा लेना है, ये ख्याल रखना है हमें। ऐसे ऊपर उठा लेकर फिर से फर्स्ट वाले छोर से लास्ट तक जाना है, ऐसे ऐसे खींचते रहो। 20-25 बार खींचो। ये जो हमारी नीडल है ना, वो मैग्नेटिक हो चुकी है अभी। ये मैग्नेट को मैं दूर रख देता हूँ अभी, इसको मैं दूर रख देता हूँ। अब देखो, ये कोई भी आयरन की चीज़ हो अगर मेरे पास, तो इसके साथ ये चिपक जाएगी। देखो, यहाँ पे मेरे पास यूपिन है, यूपिन आयरन की। देखो, मैग्नेटिक हो गई ना, देखो चिपकता है मैग्नेट इसके साथ। ओके, अब ये मेरा जो काम है वो आधा पूरा हो चुका है। अब क्या करना है हमें? तो सबसे पहले हमें इस नीडल के साथ थ्रेड को बांधना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो सेलो टेप है, 1 इंच का सेलो टेप का टुकड़ा मैं काटता हूँ, इसके साथ चिपका देता हूँ जैसे। समझ गया? ऐसे चिपका देना है। और क्या करना है, इसमें छोटा सा शेप करना है। देखो, दिखाई दे रहा है शेप। ओके, अब मैं इसके साथ ये जो धागा है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा निकालता हूँ थ्रेड का, और ये सेद में से निकाल कर यहाँ पे लपेट देना है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ओके, और इसको ऐसे कर देना है, कर दिया। ख्याल रखना है हमें, ये जो नीडल है ना, वो बीच में आनी चाहिए। अगर बीच में नहीं है तो थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि अगर सेंटर में नहीं है तो ये ट्रेबल नहीं होगा। देखो ये ट्रेबल हो गया है अभी। और जो बाकी का थ्रेड है ना यहाँ पे, इसको मैं काट देता हूँ ताकि डिस्टर्ब न करे। देखो देखो, अगर इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे ही तो ये नॉर्थ और साउथ में ही ट्रेवल होगा। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है, ये जो एयर है ना वो इसको डिस्टर्ब कर रही है। कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इस तरह की कोई बोतल ले आप, बोतल के अंदर रख दे, या कोई जार हो ग्लास की तो भी चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये बोतल के जो ढक्कन है ना उस पर यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। मैंने पहले से ही थोड़ा बहुत सेट किया हुआ है, मैं और बढ़ा देता हूँ सेट को। ओके, ये सेट कर दिया है अभी मैंने। और ये थ्रेड इस सेट में से यहाँ से निकालना है। देखो मैंने निकाला है अभी। देखो बॉटल में हमें नाप लेना है, ये कैसे कि बीच में आना चाहिए, जो मेरा हाथ है ना यहाँ पे, यहाँ तक। ओके, क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर सेलो टेप का थोड़ा सा टुकड़ा जो है ना वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। बाकी का जो थ्रेड है ना वो मैं काट देता हूँ यहाँ से। अभी हमें एक थ्रेड काम का नहीं है, जो बाकी बचा थ्रेड है वो काट देना है। काट दिया मैंने और इसको अंदर डाल देना है। हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। देखो ये किसी इस जो बॉटल के सतह है ना उसके साथ टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसको रखना है। तो आपके सामने जो इसका शोर है ना वो नॉर्थ है, और मेरे सामने जिस सोए का नीडल का जो शोर है वो साउथ है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। देखो इसको, जो भी शोर मेरे सामने था इसको मैं साउथ लिख देता हूँ यहाँ पे एस। इसको मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, एस, और इसके ऑपोजिट एन लिख देता हूँ। जो आपके सामने वाला भाग था उसको मैं एन लिख देता हूँ। दोनों ओर लिख दूँ ताकि दिखाई पड़े नॉर्थ और साउथ। अब मैं इसको बॉटल में रख देता हूँ। मेरा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है। फिर भी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थ्रेड है ना इससे मैं अभी और एक काम करने जा रहा हूँ। वो आप देखिए, थोड़ा थ्रेड लेना है और ये बॉटल के साथ यहाँ पे बांध देना है। ऐसे ही मैंने लगा दिया है। ताकि हम इसको बॉटल को ऊपर से पकड़ सकें। और दूसरा स्वर भी हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक ऑपोजिट लगाना है इसको यहाँ पे। ऐसे देखो हो गया ना। अब मैं जिधर भी घूमूं लेकिन सोए जो है ना नीडल वो नॉर्थ और साउथ ही रहेगी। कैसे देखो मैं घूमता हूँ, देखो अभी भी नॉर्थ और साउथ में ही है नीडल। देखो अभी भी आपके सामने ही नॉर्थ किधर है, आपके सामने ही है। देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं भूल गया हूँ कि नॉर्थ किधर है, मेरा घर नॉर्थ की ओर है ये मुझे पता है, लेकिन नॉर्थ तो हमें पता होना चाहिए ना, नॉर्थ कहाँ पर है। ऐसे ये वाला नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, कौन सा नॉर्थ है या कौन सा साउथ है,
ये हमें पता करना है। तो हम इस साधन, इस इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट अगर बना लिया है और मुझे पता है कि ऐसे ये मैग्नेटिक कंपास बनता है, तो अगर मेरा हाउस नॉर्थ पर है तो मैं देखो ये नॉर्थ नीडल का पॉइंट किधर है, नॉर्थ की ओर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो मैं नॉर्थ की ओर चल पड़ूंगा। देखो मेरा घर आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, देखो तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अगर ऐसा स्थान कि जो हमें मालूम नहीं है कि इसमें नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो हम इस तरह का जुगाड़ करके भी नॉर्थ और साउथ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम नॉर्थ और साउथ फाइंड कर ले तो हमें ये जो हमारा हैंड है, ये वाला कौन सा है, लेफ्ट वाला, और ये राइट, और दोनों को ऐसे रखेंगे तो ये नॉर्थ है और साउथ है, और ये हमारा जो ये पॉइंट है, नोज वाला पॉइंट, ये ईस्ट है, और इसके पीछे का पॉइंट है वो वेस्ट है। तो यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट हो गया। डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं हम इस तरह से। तो ये मैग्नेटिक कंपास बनाया है हमने, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस तरह का मैग्नेटिक कंपास। देखो मैंने लिखा हुआ है, आप भी लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास। तो इस तरह का मैग्नेटिक कंपास बनाकर आप घर पर जो आपका हॉल है वहाँ पर आप बीच में लटका दो ऐसे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, झूमर बोलते हैं ना, झूमर, घर पर वॉल में झूमर होते हैं, तो ऐसे ही इस तरह का झूमर भी आप बना सकते हैं, साइंटिफिक झूमर। जो भी लोग आएंगे वो वाह वाह करेंगे। ओके चलो, तो ये हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया। आपके घर पर अगर मैग्नेट है, छोटा सा कोई भी टुकड़ा हो मैग्नेट का, तो इस तरह का कंपास बना सकते हैं। आप भी इस तरह का मैग्नेटिक कंपास बनाइए घर पर, और इसका फ़ोटो और वीडियो निकाल कर मुझे सेंड कीजिए। ओके, ये आपका होमवर्क है, याद रखना है खास कि आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक कंपास बनाना ही है आपको, घर पर बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे ही यहाँ पे बनाया ना, वैसे ही आप बनाओ मैग्नेटिक कंपास। नीडल से बनाओ, या नीडल नहीं है ना तो इस तरह की अगर यूपिन है, आयरनी की कोई भी चीज़ हो अगर आपके पास तो भी बनेगा, लेकिन यूपिन है या फिर नीडल है, सॉय हो तो बेस्ट। ओके, तो आप इस तरह का मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं। ओके, चलो, અને